रिजल्ट आने में अभी वक्त था। एक सुबह अभिमन्यु ने शैलजा से कहा, मॉम मैं पापा का ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ। रिजल्ट आने तक मैं वहाँ के काम को समझ भी लूंगा। आपका क्या ख्याल है? अभिमन्यु की बात सुनकर शैलजा पहले तो चौंक गई, फिर कहा, अभी बेटा, अभी तो कॉलेज खत्म हुआ है, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो। ये तुम्हें अचानक बिजनेस में इंटरेस्ट कब से हो गया? मॉम घूमने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, अभी से ऑफिस ज्वाइन किया तो काम सीख पाऊंगा, और फिर काबिल भी तो बनना है, तभी तो पापा हाँ करेंगे। अभिमन्यु जल्दबाजी में कुछ अजीब बोल गया। अभिमन्यु की बात सुनकर शैलजा की आंखें फैल गई और उसने घूरते हुए पूछा, किसके पापा? पापा किसके पापा? मैंने तो कहा तभी तो मैं पापा की तरह काबिल बनूंगा। अभिमन्यु ने अपनी बात छुपाते हुए कहा। शैलजा समझ गई लेकिन कुछ नहीं कहा। तो अभिमन्यु ने शैलजा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मॉम आपने बहुत काम कर लिया, अब मेरी बारी है काम करने की, ताकि आप आराम कर सको, और देखना मैं पापा का बिजनेस बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। अभिमन्यु की बातें सुनकर शैलजा उसकी आंखों में देखने लगी। आज उसे उसका बेटा बिल्कुल अरविंद की तरह लग रहा था। शैलजा ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ठीक है, कल से तुम ऑफिस आ जाना। शैलजा की बात सुनकर अभिमन्यु मुस्कुरा उठा। कुछ देर बातें करने के बाद शैलजा किचन में चली गई और अभिमन्यु अपने कमरे में आ गया। शालू का फोन घनघना रहा था। उसने फोन उठाकर देखा, स्क्रीन पर नंबर देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान तैर गई। हेलो, शालू ने चहकते हुए कहा। कैसी हो मेरी गुड़िया? दूसरी तरफ से आवाज आई। मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? शालू ने कहा। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अगले हफ्ते घर आ रहा हूँ, शालू के पापा ने कहा। आने की खबर सुनकर शालू खुशी से उछलने लगे और कहा, क्या आप सच कह रहे हो? कितने दिन हो गए पापा? इस बार तो पूरे 3 महीने आप हमसे दूर रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ पापा। हाँ बेटा, काम ज्यादा था ना, इसलिए आना नहीं हुआ, पर इस बार मैं पूरे 2 महीनों के लिए आ रहा हूँ। तुम्हारे फाइनल के पेपर कैसे हुए? रवि ने पूछा। पेपर तो बहुत अच्छे हुए पापा, शालू ने चहकते हुए कहा। अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ लाना है यहाँ से? रवि ने हंसते हुए पूछा। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ जाओ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है, शालू ने धीमी आवाज में कहा। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? रवि ने चिंतित होकर कहा। अरे नहीं नहीं पापा, कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही, आप आ जाओ फिर बताती हूँ, शालू ने हंसते हुए कहा। ठीक है बेटा, मैं जल्दी ही आऊंगा। शुभ और मालिनी कैसे है? जरा बात करवाना, रवि ने कहा। जी पापा, अभी करवाती हूँ, कहकर शालू ने बालकनी में कपड़े सुखा रही अपनी माँ को आवाज दी और फोन उन्हें पकड़ाकर चली गई। आज वो बहुत खुश थी। शाम को शालू अपनी दोस्त ममता और प्रीति के साथ मूवी देखने चली गई। कॉलेज खत्म होने का यही तो एक फायदा था कि अब वो आराम से घूम फिर सकती थी। उस शाम उसने उनके साथ खूब मस्ती की। तीनों बहुत खुश थी। प्रीति को अपने लिए पायल खरीदनी थी, इसलिए तीनों दुकान पर गई और पायल देखने लगी। प्रीति ने एक सुंदर सी पायल की जोड़ी खरीदी। तभी शालू की नजर सामने रखे चांदी के ब्रेसलेट पर पड़ी। उसने उसे उठाया और हाथ में लेकर देखने लगी। ब्रेसलेट दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। तभी उसे याद आया कि 2 दिन बाद अभिमन्यु का जन्मदिन है। उसने वो ब्रेसलेट अभिमन्यु के लिए पैक करा लिया और फिर तीनों अपने अपने घर आ गए। अपने कमरे में आकर शालू ने वो ब्रेसलेट अपनी अलमारी में अपने कपड़ों के नीचे रख दिया। रात के खाने के बाद शालू सोने चली गई। अगली सुबह अभिमन्यु जल्दी ही उठ गया। तैयार होकर उसने खुद को आईने में देखा। सफेद शर्ट, नेवी ब्लू रंग की जीन्स, ऊपर काले रंग का ब्लेजर, आंखों में चमक, होठों पे मुस्कुराहट लिए वो काफी देर तक खुद को निहारता रहा। फिर उसने फोन निकाला, एक सेल्फी ली और शालू के नंबर पर भेज दी और कमरे से बाहर आ गया। हमेशा देर से उठने वाले अभिमन्यु को जल्दी उठते थे शैलजा को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। उसने नाश्ता लगाया। अभिमन्यु नाश्ते की टेबल पर आ बैठा और नाश्ता करने लगा। उसकी आंखों में शैलजा को काम के प्रति निष्ठा साफ नजर आ रही थी। वो बहुत खुश थी। नाश्ता करने के बाद शैलजा अपने काम में लग गई। अभिमन्यु ने फोन देखा, उसमें शालू का कोई मैसेज नहीं था। शायद अभी तक सो रही थी वो। अभिमन्यु ने उसे फोन लगाया। कुछ देर रिंग होने के बाद दूसरी तरफ से शालू ने फोन उठाया। वो नींद में थी। हेलो, उठी नहीं अभी तक आलसी? अभिमन्यु ने ताना कसा। क्या है, सोने दो ना, अभी तो एग्जाम्स खत्म हुए हैं, उसने नींद में ही कहा। अरे सो जाना, मैंने कुछ भेजा है, पहले वो देखो, अभिमन्यु ने एक्साइटेड होकर कहा। शालू ने अभिमन्यु का मैसेज खोलकर देखा। उसमें अभिमन्यु की खूबसूरत तस्वीर देखकर उसकी नींद उड़ गई और वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसने फोन कान से लगाया और कहा, सुबह सुबह किस पे बिजली गिराने का इरादा है? शालू की बात सुनकर अभिमन्यु हंसने लगा और कहा, ऑफिस जा रहा हूँ। क्या, सच्ची? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, शालू ने कहा। अरे हाँ बाबा, सच्ची, बस अब जल्दी से काम जमा लूं, फिर तुम्हें मॉम से मिलवाऊंगा, अभिमन्यु ने खुश होकर कहा। बेस्ट ऑफ लक माय लव, एंड आई लव यू, शालू ने प्यार से कहा। आई लव यू टू, अभी मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, अभिमन्यु ने कहा और फोन काट दिया। कुछ देर बाद अभिमन्यु आकर गाड़ी में बैठा और ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में उसका पहला दिन था। वो पूरा दिन ऑफिस में होने वाले काम की जानकारी लेता रहा। वो बहुत ही ध्यान से हर काम को सीख और समझ रहा था। कुछ देर बाद शैलजा भी ऑफिस आई। अभिमन्यु को काम में लगे देखकर उसे बहुत खुशी हुई। वो उस दिन जल्दी ही घर वापस आ गई। शाम तक अभिमन्यु बहुत थक चुका था, पर साथ ही बहुत खुश भी था। वो घर आ गया। खाना खाकर वो सोने चला गया। थकान की वजह से उसे नींद भी जल्दी आ गई। अगली सुबह उसके कमरे की खिड़की कोई लगातार पीट रहा था। अभिमन्यु गहरी नींद में था, लेकिन आवाजें इतनी तेज थी कि वो नींद से जाग गया। उसने साइड टेबल पर रखी घड़ी की तरफ देखा। उसमें सुबह के 6 बज रहे थे। अभिमन्यु आंखें मसलता हुआ उठा और खिड़की की तरफ गया। आवाजें अभी भी आ रही थी। अभिमन्यु ने खिड़की खोली तो चौंक गया।
दरवाजा कोई और नहीं बल्कि शालू ही पीट रही थी। तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? अभिमन्यु ने दबी आवाज में कहा। फोन कहाँ है तुम्हारा? रात से कितनी बार फोन कर चुकी हूँ, शालू ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। अभिमन्यु ने कुछ सोचते हुए कहा, सॉरी, वो कल बहुत थक गया था ना, तो फोन का ध्यान ही नहीं रहा, शायद साइलेंट पे होगा। पर तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हें बर्थडे विश करने आई थी। हैप्पी बर्थडे, शालू ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो भूल ही गया था आज मेरा बर्थडे है। थैंक यू शालू, अभिमन्यु ने प्यार से कहा। अपना हाथ आगे करो, शालू ने कहा। अभिमन्यु ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। शालू ने अपने साथ लाया ब्रेसलेट अभिमन्यु के हाथ में पहना दिया। वो ब्रेसलेट अभिमन्यु के हाथ पर बहुत अच्छा लग रहा था। उसने शालू को एक बार फिर से थैंक यू कहा। शालू ने अंदर आने की कोशिश की तो अभिमन्यु ने उसे रोकते हुए कहा, क्या कर रही हो? मॉम अंदर है, उन्होंने तुम्हें मेरे कमरे में देख लिया तो बवाल हो जाना है। तुम जाओ यहाँ से प्लीज, मैं तुमसे शाम में मिलता हूँ, ओके? पक्का? शालू ने उंगली दिखाकर कहा। हाँ बाबा पक्का, अब मॉम के देखने से पहले यहाँ से जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। अभिमन्यु ने इधर उधर देखते हुए कहा। पहले इधर आओ, शालू ने कहा। अभिमन्यु शालू के थोड़ा करीब आया तो शालू ने उसके बाएं गाल पर किस किया और खिड़की से कूदकर भाग गई। अभिमन्यु अपने गाल पर हाथ लगाए उसे जाते हुए देखता रहा और फिर खिड़की बंद कर दी। एक जोड़ी आंखें अब तक की सारी गतिविधि देख रही थी और आखिर में मुस्कुराकर चली गई। शाम को अपने किए वादे के मुताबिक अभिमन्यु शालू से मिला। शालू ने अभिमन्यु के लिए एक शानदार पार्टी रखी थी। उसने कॉलेज के अपने और अभिमन्यु के सभी दोस्तों को बुलाया था। सबने साथ मिलकर अभिमन्यु का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। रात के 11 बज चुके थे, पार्टी खत्म हो चुकी थी। अभिमन्यु ने शालू को उसके घर छोड़ा और फिर गाड़ी अपने घर की तरफ दौड़ाई। घर पहुंचते पहुंचते अभिमन्यु को काफी देर हो चुकी थी। उसने गाड़ी पार्क की और घर के अंदर गया। घर में घुसते ही उसने देखा डाइनिंग टेबल पर बैठी शैलजा उसका इंतजार कर रही थी। अभिमन्यु उनकी तरफ गया तो उसने देखा डाइनिंग टेबल पर एक केक रखा है।